आइए यीशु के नाम को फिर से चला जोरदार ताली। खुदा का शुक्र हो, आज खराब मौसम में और बिजली ने बहुत सारे लोगों को नहीं आ रही है। बहुत सारे मेरी तरह रात को कपड़े इस तरह किए होंगे, रुक गए होंगे, लेकिन आप लकी है, आप रेडी भी हुए, आपके हालात को चैलेंज भी किया और आप खुदा की हजूरी में। खुदा का शुक्र। आइए चलो हाथ भी अपने सर को झुकाते और दुआ करते हैं। मेरे भाई आपने बड़ी खूबसूरत वर्शिप की है, मेरी माँ ने अपने बख्शिश के वसीला से बरकत पाई। तो इसके बाद खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए, ये खूबसूरत वक्त और ये घड़ियां तेरे जलाल के लिए गवाहियां बन जाए। तेरा पाक रूप मदद करे हमारी। मैं अपने आप को खुदावंद इस कलीसिया के तमाम में जो बेटियों को तेरे खून में छुपाता हूँ और इनके लिए तेरी कुदरत को जारी करता हूँ, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आइए ज़बूर 20 खोलिए मेरे साथ और उसकी 7वीं आयत में पढ़ रहा हूँ। ज़बूर 20 और उसकी 7वीं आयत। प्लीज एहतियात कीजिए, मेरी तरफ और डिस्टर्ब हो जाएगी आप, क्योंकि मैं इसके दो से सिर्फ और सिर्फ ये बोलन की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो। मास्क का लाश भी इस्तेमाल करें क्योंकि इस वक्त वाकई ये सेंसिटिव हालात है और मैं समझता हूँ खुदा ने हमें संदोजन कर दिया है। आइए ज़बूर 20 और उसकी 7वीं आयत है, मैं पढ़ रहा हूँ, प्लीज सुनिए। लिखा है, किसी को रथों पर और किसी को घोड़ों पर भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा का ही नाम लेंगे। फिर से सुनिए, दाऊद कह रहा है किसी को रथों पर और किसी को भरोसा है, पर हम तो, लेकिन अगर मेरी बात करें या ईमानदारों की वो बात करना, तो वो कह रहे हैं खुदावंद अपने खुदा का ही नाम लेंगे। याद रखिए, ये ईमानदारों, ये हमारी जिंदगी का नारा होना चाहिए। दाऊद की सरफराजी का ये राज था। अगर आप सरफराज होना चाहते हैं, अगर आप जोरावर होना चाहते हैं, अपने पहाड़ों को मैदान होता हुआ देखना चाहते हैं, मुश्किलात पर गालिब आना चाहते हैं, और जब चारों तरफ से मायूसी खेल जाए और कोई उम्मीद नजर न आए, तो फिर आपका अगर भरोसा खुदावंद पर है तो फिर आप मायूस नहीं होंगे, क्योंकि ज़बूर 37 में लिखा हुआ खुदावंद घिरे हुओं को संभालता और उठा खड़ा करता है। हालेलुया, ये खुदा की जात में है ये नेचर। अगर आप घिरे हुए और आप मायूस, तो फिर गौर कीजिए, कलाम आपके लिए कह रहा है वो घिरे हुओं को संभालता और उठा खड़ा करता है। हालेलुया, खुदा आपको उठा खड़ा कर सकता है क्योंकि वो खुद गिरा हुआ है, वो खुद मायूस और कमजोर नहीं है। इसलिए प्लीज इस चीज को अपनी जिंदगी में याद करना है कि कुछ का भरोसा रथों पर है, कुछ का घोड़ों पर है, लेकिन अगर हमारी बात की जाए तो हम हमेशा अपने खुदा को याद रखेंगे। हम उसका ही नाम देंगे। ये सच्चाई जब तक ईमानदार हमारी जिंदगी में काम नहीं करेगी, हम कभी भी गलबे की जिंदगी गुजार नहीं सकते। हालात आपके सामने जितने मर्जी मुश्किल आ जाए, जितने मर्जी आपको परेशानी और नाव बीती के तरह आप जब होना शुरू करते हैं, अगर आपको खुदावंद का नाम याद है तो आपके सामने गुलजती जो टुकड़े होगा और फिर उनकी फौजें आपकी आंखों के सामने तबाह और बर्बाद हो जाएगी। हालेलुया, ज़बूर का और उसकी 14 में लिखा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है, क्योंकि उसने मेरा नाम, मैं उसे क्या कहूंगा, सरफराज करूं। आइए मेरे साथ खोली थी, क्योंकि प्रॉपर नहीं से बोल पा रहा, तो मैं चाह रहा हूं इसी दफा पढ़ लें। चूंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, मैं उसे छुड़ाऊंगा, और क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है, मैं उसे
क्योंकि उससे मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। प्लीज, अगर आज आपकी जिंदगी में घाटे हैं, कमियां हैं, परेशानियां हैं, तो इसका यह मतलब नहीं कि खुदा कमजोर हो गया, खुदा पीछे हट गया है, बल्कि इसका मतलब यह है कि आपने खुदा को अभी तक पहचाना नहीं। कलाम कह रहा है क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, मैं उसे छुड़ाऊंगा। अगर आपने आज ही खुदा के साथ दिल लगा लिया तो कलाम कह रहा खुदा आपको छुड़ाएगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचान लिया। खुदा उस वक्त आपको सरफराज करना शुरू कर देगा जब आप उसको नाम पहचानना शुरू कर दें। आज बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि हम में से बहुत सारे ईमानदार जादूगरों पर, दुनियावी चीजों पर और तालो दौलत पर भरोसा तो करते हैं, लेकिन खुदा पर हमसे तो अकल नहीं होता। और ये ना तो अकल करने की वजह से आज दुनिया का खुदा हमारी जिंदगियों पर हावी है और हम कमजोर हैं। आज का ईमानदार सिर्फ और सिर्फ मार इसी वजह से खा रहा है क्योंकि वो अपने खुदा का नाम पहचान नहीं पा रहा, और अगर वो खुदा का नाम नहीं पहचान पा रहा तो इसलिए वो सरफराज नहीं हो रहा। वो अपने खुदा के साथ दिल नहीं लगा रहा, और दिल ना लगाने की वजह से आज वो जमीन हार रहा है। जमीन पर वही लोग हारते हैं मेरे जीजों, जिनके साथ जिनका खुदा नहीं होता, और जिनके साथ जिनका खुदा होता है वो कभी हार नहीं सकते। ये मैं फिर से कह रहा हूं, जिनके साथ जिनका खुदा होता है वो कभी नहीं हारते। पैदाइश की किताब 12वें बाब में खुदा ने वाज़ेह तौर पर इब्राहिम से कहा तो अपने रिश्तेदारों दावेदारों को छोड़ और उस जगह पर चला जा जो मैं तुझे बताऊंगा। वो गया गई है, उसने कभी वो जगह नहीं देखी, वो कभी इस प्लेस से बातचीत नहीं रखता कि वहां के लोग कैसे होंगे, वहां पर जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहां पर रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वहां पर मेरी फैमिली सिक्योर होगी कि नहीं होगी, मेरे घर वालों का, मेरे बीवी बच्चों को क्या बनेगा। लेकिन क्या हुआ, खुदा ने कहा है वो चल पड़ा है, और जब खुदा ने कहा वो चल पड़ा है तो फिर रैनकों में आकर इकरार करती है, इब्राहिम का खुदा मुबारक हो। हालेलुया। इब्राहिम का खुदा क्या हो। और इमेजिन कीजिए, पैदाइश 14वें बाब में लिखा हुआ है कि मुल्क सदक सलूम का बादशाह खुद आकर इब्राहिम के लिए रोटी और दही लेकर आता है। मुल्क सदक सलूम का बादशाह इब्राहिम के लिए क्या लेकर आता है, और रोटी और दही लेकर आता है। और ये बादशाह कौन है? इब्रानी 10 बाब में लिखा हुआ है ये वही बादशाह है जो बगैर मां के और बगैर नसबनामा के पैदा हुआ है, और ये यीशु मसीह खुद है। मेरे अजीजों, जब आप खुदा के साथ दिल लगाते, जब आप खुदा पर तवक्कुल करना शुरू कर देते, तो फिर आपका खुदा आपके लिए खुद रोटी और दही लेकर आता है, और खुद आकर कहता है इब्राहिम मुबारक हो क्योंकि तो जमीन और आसमान का वारिस है। मेरे साथ 14 बाब खोलिए, पैदाइश 14 बाब। अक्सर मेरे साथ कंप्लेन होती है कि भाई साहब आप हवाले नहीं पढ़ते, और बार बार आयत आगे पीछे कर देते, तो मैं इस दफा कोशिश कर रहा हूँ कि मैं प्रॉपर हवाले भी पढ़ूं और आयत भी आगे पीछे ना। 18वीं आयत है, जो पढ़ सकता। लिखा है और मुल्क सदक सलूम का बादशाह रोटी और दही लाया। किसके लिए लाया? और वो खुदा ताला का काहिन था, और उसने उसको बरकत देकर कहा, बरकत देकर क्या क्या? खुदा ताला की तरफ से जो आसमान और जमीन का मालिक है, इब्राहिम मुबारक हो। वो इब्राहिम को बरकत दे रहा है और उसे कह रहा है तू आसमान और जमीन का मालिक होगा। मुबारक है खुदा ताला जिसने तेरे दुश्मनों को तेरे हाथ में कर दिया। प्लीज
आज आपका दुश्मन कौन है? सबसे बड़ा दुश्मन खौफ है। ये खौफ दिन रात हमें खा रहा है। मर जाने का खौफ, घाटे का खौफ, बीमारी का खौफ, तबाही और बर्बादी का खौफ, मुस्तकबिल का खौफ, माजी का खौफ, हर तरह का खौफ हमारे ऊपर तारी है। और इस खौफ का एक ही इलाज है, वो है दिल लगा ले। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। प्लीज, जब तक आपका दिल खुदा के साथ नहीं लगेगा, खुदा आपके लिए रोटी और मैं नहीं ला सकता। मेरे अजीजों, यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। अगर वो यीशु इब्राहिम के लिए रोटी और मैं ला सकता है, अगर वो यीशु एलिया के लिए कौवे के हाथों रोटी और गोश्त के टुकड़े भेज सकता है, तो वो यीशु आपके लिए भी खुराक का बंदोबस्त कर सकता है। बत्ती के जिन 6 पाप को पढ़े, वहां पर लिखा हुआ है, मत फिक्र करो क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। और उससे पिछले आयत में लिखा है, सुलेमान बादशाह अपनी बादशाहत और शान और शौकत के बावजूद उस पोशाक से मुलव्वस नहीं हुआ जो खुदा जगली शोषण को पहना रहा है। सुलेमान की बादशाह का अगर आपने अंदाजा लगाना है तो दूसरा तवारीख उसके 10वें बाब को पढ़े, वहां पर लिखा है, साल के अंदर 3 जहाज सिर्फ सोना और चांदी लेकर आते थे। और ये छोटे जहाज नहीं थे, ये बड़े बड़े जहाजों के पेड़े थे। और सुलेमान के पास इस कदर सोना और चांदी था कि उसकी कदर और कीमत पत्थरों के बराबर हो चुकी थी। इस कदर दौलत, और उसकी दौलत का सुनकर दूसरा तवारीख उसके 10वें बाब में लिखा हुआ है, सभा की बरकत दूर दराज के मुल्क से सिर्फ ये सुनकर आई कि जमीन पर इस कदर बड़ा बादशाह हुआ है जिसके पास दौलत इतनी है कि आपकी सोच। तो कलाम में लिखा, उस मलका ने कहा, जितना मैंने तेरे बारे में सुना था, जितना मैंने तेरे बारे में सुना था, उससे कई गुना ज्यादा मैंने तेरे महल में और तेरे वहां आकर देखा, और मुझे बहुत कम बताया गया, क्योंकि जो कुछ मैंने तेरे सुना है उससे बढ़कर तो तेरे नौकरों के पास है। लेकिन इस कदर ग्लोरी, इस कदर बादशाह, इस कदर दौलत, इस कदर बरकत के बावजूद भी यीशु क्या कह रहा है कि जंगली शोषण के बराबर नहीं। जंगली शोषण के पास सुलेमान से ज्यादा था। जंगली शोषण वो होता है जिसको कोई नहीं बेचता, वो खुद ही मौसमी हालात के बराबर उगता है, और कोई पता नहीं कब कौन सा जानवर, कौन सा गिदड़, केड़ा सूर, केड़ा आदमी, कोई भी आदमी उसको अपने पांव के नीचे आकर रोज दे और वो खत्म हो जाए। लेकिन खुदा कह रहा है, खुदा ने उसे इस कदर ब्लेस किया हुआ, तो फिर खुदा अपने मांगने वालों को किसी को नेमत का मोहताज रहने देगा। याद रखिए प्लीज। दूसरा करंथियों उसका दूसरा बाब और उसकी 14 आयत में लिखा हुआ है, सॉरी 10 आयत में लिखा हुआ है। दूसरा करंथियों उसका पहला बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है। दूसरा करंथियों पहला बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा हुआ है, खुदा के सब वादे हाँ के साथ है। खुदा के सब वादे अगर उसके सब वादे हाँ के साथ है, तो मेरे अजीजों, हाँ पे मसला नहीं है, मसला हमारे आमीन में है। आज हमारी जिंदगी में खुदा के वादे अगर सब हाँ के साथ है, तो खुदा की हाँ में मसला नहीं है, मसला हमारे आमीन में है कि हम आमीन नहीं करते। पहला बाब 20वीं आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा के जितने वादे हैं वो सब उसमें हाँ के साथ है, और वो उसके जरिए से आमीन भी हुई है, ताकि हमारे वसीला से खुदा का जलाल जाहिर। हम इतना तो पता है कि खुदा के सब वादे हाँ के साथ है, लेकिन हम अपने लिए आमीन नहीं कर पाते, क्योंकि हमें अपने ऊपर यकीन नहीं होता।
कि खुदा तो जमेगा कि नहीं जमेगा। नहीं, अगर खुदा के वादे हाँ के साथ हैं तो फिर हमें इस हाँ के साथ आमीन भी करना है, ताकि जब आप आमीन करेंगे तो आपके वसीला से खुदा का जलाल जाहिर होगा। प्लीज, खुदा का जलाल इसलिए नहीं जाहिर हो रहा क्योंकि हमें हमारा आमीन शामिल नहीं है। और जमीन पर आमीन ना होना ही बहुत बड़ा घाटा है, क्योंकि जब खुदा की हजूरी जमीन पर तुलू होने का वक्त होता है तो आज भी हम आदम की तरह छुप रहे होते हैं। खुदा आदम को ढूंढ रहा है, आदम तू कहां है? पैदाइश 3 बार और उसकी 10 आयत में लिखा हुआ, खुदा आदम को आवाजें दे रहा है, आदम तू कहां है? तो आदम की कहा है, आदम छुपता फिरता है। आज का आदम भी खुदा से छुप रहा है, हालांकि खुदा ने आपको दगा नहीं ठहराया, खुदा ने आपको गुनाहगार नहीं ठहराया, खुदा ने आपके बारे में कोई नेगेटिव चीज नहीं सोची, तो फिर आपने अपने बारे में क्यों सोचा हुआ? उसकी बड़ी वजह हमने खुदा के साथ दिल नहीं लगाया। मेरे जीसो, प्लीज खुदा के साथ दिल लगाइए। जब दाऊद ने खुदा के साथ दिल लगाया तो उसके ऊपर ये रेवलेशन दिया कि किसी को रथों पर भरोसा है, किसी को घोड़ों पर, लेकिन हम तो अपने खुदावंद ही का नाम लेके, हालेलुया, क्योंकि वो जानता है कि यीशु नाम इस कदर जोरावर नाम है जिस नाम के आगे हर एक घुटना झुक जाता है, हर एक जुबान इकरार करती है। पतरस अपने वाहिद में कहता है, अमर 4:13 में, आसमान के थले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा है, और मेरे जीजो नहीं है दूसरा। हमारा दिन रात हमारी जुबान पे एक ही लफ्ज रहता है, मार के तरोड़ के, बकाई बड़ी होगी, पूरी नहीं फैलती। हमारी जुबान पे दिन रात सिर्फ नेगेटिव चीजें। भाई सबकी 10वीं मेरे बच्चे बड़े दिक्कत देते हैं, मेरा बंदे की गल सोचता पता नहीं लाल तो देती है, खुदा इस वतन की कर सकता है। जब आप अपने मुंह से ये चीजें बोल रहे हो तो फिर मैं आपको बताता हूँ कलाम में क्या लिखा है। इब्साल 18 बाब और उसकी 20 आयत में लिखा हुआ है, मौत और जिंदगी जुबान में क्या काबू में। आप क्या बोल रहे? अगर आप ये कह रहे महंगाई बढ़ी तो बाकी आपने महंगाई के असरात फेंकी। अगर आप कह रहे सारी सुनी नहीं जाती तो बाकी नहीं सुनी चाहिए। अगर आप ये कह रहे पता नहीं मेरे अंदर की हो रहा है, पता नहीं खुदा ने मेरे अंदर की कीता है, तो ये पता नहीं जो से आपका नुकसान करेगा। प्लीज खुदा से दिल लगाए। कलाम कहना है क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया, मैं उससे क्या करूंगा? छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। खुदा उस वक्त आपको लोगों, खुदा के लोगों सरफराज करता जब आप उसे पहचानते। लूका 10 बाब को खोलिए। यहां पर एक शना कालम आता है और यीशु की आगे आजमाइश करना शुरू करता, और यीशु से आकर सवाल करता है, कहता है ऐ खुदावंद, मैं हमेशा की जिंदगी में दाखिल होने के लिए क्या करूं? 10 बाब और आयत 25 से शुरू हुआ। एक अक्षरा का आलम उठा और ये क्या करो उसकी आजमाइश करने लगा, उस्ताद मैं क्या करूं हमेशा की जिंदगी का? ये शख्स खुदा के लिए ख्वाहिश रखता है जिससे हम ख्वाहिश रखते हैं। कैसी खुदा ना चलना तो चाहते हैं, लेकिन की करिए सारे को तो नहीं चाहिए, कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। तो जवाब क्या है इसको देना? उसने उससे कहा, तो रेत पे क्या लिखा हो तुम किस तरह पढ़ता है? ये शायद हमारी तरह चर्च भी कभी कभार जाता हो सकता है रेगुलर जाता हो, शरा का आलम हो सकता है ये कलाम को बड़ा जानता हो, इसने फौरन जवाब दिया क्योंकि ये कलाम के सरमन बड़े सुने होंगे, इसने बड़ी बातें अटेंड की होगी, लेकिन इसको बरकत नहीं मिली। तो ये यीशु के पास आया हुआ और उसने जवाब में कहा, खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इसे 10 हुक्मों का खुलासा सुना दिया। पहले 4 हुक्मों का ताल्लुक खुदा से है,
और 5वें से लेकर 10वें तक का ताल्लुक इंसान से है। ऐसे ही है। अब ये तो बात इसे आती है, तो फिर यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, तो यही तो कहा। तो आगे से और आगे उलझता है और ये कहता है फिर मेरा पड़ोसी कौन है, क्योंकि खुदा ने मैं बड़ा प्यार करता, चर्च भी मैं जाता हूँ और खुदा का हिस्सा भी मैं दे रहा हूँ, जितनी मेरी समझ है, मेरी अकल है, मेरी जान है, मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, मेरा पड़ोसी कौन है। तो कला में लिखा यीशु ने उसे एक शादी की तफसील सुनाई। एक शादी की तफसील आप सबने सुनी हो, तो फिर से रिपीट करो। एक आदमी यरूशलेम से यरू को जा रहा होता है, रास्ते में उसे डाकुओं ने हमला करते हैं और उससे बांध कर लूट कर उसे आदमुआ छोड़कर फेंक कर चले जाते हैं रास्ते। अब उस रास्ता में जो जीटी रोड था, इस रास्ते पर सारे लोग गुजरते हैं, एक लावी गुजरा, जब उसने देखा कि एक आदमी जख्मी पड़ा है वो उसके करीब से गुजर गए। उसके बाद एक पहले काहिन गुजरा, उसके करीब से गुजर गया, उसके बाद लावी आया, लावी ने भी उसके ऊपर ध्यान दे दिया, लेकिन एक सांवरी गुजरा, उसको उस पर तरस आया, उसने उसे गले पर लादा, उसके जख्मों पर तेल और मैं लगाई और उसे एक सराय में छोड़ा और सराय के मालिक को पैसे दिए। उसने कहा इसको 2-3 दिन रखो, इसका इलाज मान लेकर उसको खाने पीने को दो, जो कुछ इस पे खर्चे आए अब करो, और मजीद आए तो मैं 2 दिन के बाद आऊंगा और मैं मजीद पैसे आपको दे दूंगा। इससे सारी कहानी खत्म होती है। तो मेरे जीवन की सवाल वाला बात है, यीशु ने बड़ा हमसे सवाल इस आदमी से किया। 36 आयत में लिखा है, तीनों में से शख्स का जो डाकुओं में घिरा था, तेरी दानस में कौन पड़ोसी ठहरा? इन तीनों में से कौन इसका पड़ोसी ठहरा जो आदमी डाकुओं में घिरा था? तो उसने क्या जवाब दिया? उसने कहा वो जिसने उस पर रहम किया, वो जिसने उस पर। तो यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु से कहा, जा तुम भी ऐसा ही कर। आज हमारी जिंदगी में खुदा के रहम की कमी है, क्योंकि हम दूसरों को माफ नहीं करना चाहते, हम दूसरों पर रहम नहीं करना चाहते। हमारे बस में हो तो हम दूसरे को वैसे ही जिंदगी कर दें, हम उस दूसरे की जान तक निकालने के लिए तुले हुए, बेशक हम बड़े दुआ को बड़े हम रूहानी है, अभी बड़े रोजे रखते हैं, लेकिन हम रहम नहीं करते। और रहम ना करने की वजह से आज हमारी बरकत रुकी हुई है। खरूज 33 बात ने मूसा से खुदा से सवाल किया और वहां पर लिखा, मूसा ने कहा मैं तेरी इज्जत करता हूं, मुझे तू अपना जलाल दिखा। मूसा खुदा ने लड़ पे, उसने कहा मैं आके नहीं जाना, मैं इस कौम को साथ ले लेके तंग आ चुका हूं, क्या ये मेरी पेट से निकले कि मैं इनको पालता फिर इनको बचाता फिर? मैं भी मस्जिद आके जा रहा, लेकिन जब तक तू साथ ना चले। खुदा ने कहा ठीक है मैं चलूंगा। फिर अगला सवाल मूसा ने पता क्या किया? उसने कहा मैं तेरी इज्जत करता हूं, मुझे तो अपना जलाल दिखा। और जलाल का लफ्ज का मतलब है मुझे सबसे अपने बारे में, अपनी जात के बारे में सबसे अहम और कीमती चीज का बता। हम जलाल जलाल करते रहते हैं, पता नहीं हुआ जलाल होता है। यहां पर जो जलाल है वो कह रहा है मुझे अपने बारे में सबसे अहम और कीमती चीज बता, मोस्ट हैवीएस्ट चीज, जिसका बाद औरतों की शादी की अंगूठी उनके लिए सबसे कीमती होती है। कईयों के लिए उनका मोबाइल सबसे कीमती होता है, कईयों के लिए उनकी गाड़ी या मोटरसाइकिल दे रहा आपका बेटा वो पानी की बाल्टी ले आते होंगे, तो की गाड़ी लेते होंगे, गंदा हो गया एवरी टाइम देंगे कपड़ा मार देंगे, क्योंकि उन्हें उनसे प्यार है। कईयों को कुत्तों से, कईयों को कबूतरों से, कई तरह हर तरह से, किसी न किसी जानवर से। लेकिन मूसा कह रहा है कि कौन सी चीज अहम है जो तेरी जात के बारे में है? तो जवाब पता क्या मिला? खुदा ने कहा मैं कहर करने में धीमा और शफकत पे गनी हूं, और मेरा रहम 10,000 वर्ष तक जारी रहता है।
खुदा ने मूसा को कहा, अगर तू मेरी जात के बारे में किसी चीज को जानना चाहता है तो वो मेरा रहम है। सबसे अहम खुदा की जात में कोई चीज है मेरे चीजों तो उसका रहम और तरस है। और अगर आप अपने आप को खुदा की जात में ढालना चाहते, जोरावर होना चाहते, तो फिर माफ करना सीखिए, फिर रहम और तरस खाना सीखिए। आज ईमानदारों की बरकत रुकी हुई है, खानदानों के खानदान तबाह हो रहे हैं, बहुत से रुके हुए हैं, दुआएं रुकी हुई है, क्योंकि हम रहम और तरस नहीं खा रहे, हम माफ नहीं कर रहे। हम कहते हैं नहीं, ये कितनी बड़ी पहली मैं नहीं चल रहा, ये है ही बड़ा पहला। लेकिन याद रखिए मरकज 11:24 में यीशु ने कहा था कि अगर तुम ईमान रखो और अपने दिल में शक न करो, अगर तुम ईमान रखो और अपने दिल में शक न करो, तो इस पहाड़ से भी कहो कि खुद जाओ और यकीन करो कि जो कहते हैं वो तुम्हारे लिए हो जाए। उससे पहले तेरी साइड को पढ़, वहां पर लिखा हुआ है पहले माफी है। ये तो खोल के पढ़े थे। ये बात हम बड़ी कहते हैं कि यीशु ने क्या कि अपने दिल की शक न करो बल्कि ईमान रखो, जो कहते हो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो उससे पहले पढ़े तो सही, खुदा क्या कह रहा है। जो भी शायद से मैं पढ़ रहा हूं 23 से, मैं तुमसे सच कहता हूं 11:23 से, मरकुस 11:23 है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो इस पहाड़ से कहे कि तुम खड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने दिल में शक न करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही हो। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो तुमको मिल गया और तुमको, ठीक है। ये यीशु ने फार्मूला बता दिया कि दुआ में यकीन करना है, तसल्ली रखनी है कि हाँ जी मिले नहीं मिलेगा, लगे रहो। लेकिन आगे यीशु ने एक फार्मूले का राज बता दिया, जब कभी खड़े हुए दुआ करते हो और अगर तुम्हें किसी से शिकायत हो तो उसे माफ करो। बगैर माफी के आपकी बरकत रुक जाती है, बगैर माफी के आपका खुदा पर तवक्कुल करना कमजोर पड़ जाता है। आज बहुत सारे लोग इसलिए मर रहे हैं, तबाह हो रहे, बर्बाद हो रहे, वो दुआएं भी कर रहे, रोजे भी रख रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन वो माफ नहीं कर पा रहे। और माफ ना करने की वजह से उन्होंने अपने लिए खुदा का आसमान को बंद किया। इसलिए प्लीज यरू की दीवार को अगर गिरते हुए देखना चाहते तो पहले अपनी जिंदगी के अंदर माफी के दर्जे को बुलंद कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी के आयाम को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं इसकी अच्छी तरह, तो जितनी मर्जी दफा दुआ की तरफ मुंह कर ले, खुदा आपकी दुआओं को नहीं सुनेगा जब तक आप माफ नहीं करेंगे। माफी के बगैर फतह नहीं। दाऊद खुदा का सुनना था और पहले सामुएल 18 उसकी 6 में लिखा है कि दाऊद की शोहरत का अंदाजा भी साथ बात से लगा सकते थे। 6 में लिखा है कि जब औरतें साउल के इस्तकबाल को निकली तो ये गाते हुए चल लिखती जा रही थी कि साउल ने हजारों को मारा और दाऊद ने लाखों को मारा, कि दाऊद की शोहरत इस हद तक थी। और 7वीं आयत में लिखा है साउल को ये बात ना पसंद आई क्योंकि वो अपने दिल में सोचने लगा, वो अपने दिल में सोचने लगा कि सिवाय बादशाह के इसके पास और क्या रह गया, सब कुछ दे कोई। वो इस कदर जेलस था, वो दाऊद को माफ नहीं था कर पा, और ना माफ करने की वजह से कलाम में लिखा है साउल ने बहुत नुकसान उठाया। आप उसके नुकसान का अंदाजा ये लगा सकते हैं कि वो इस हद तक बेईमान हो गया कि वो जादूगरों के पास चला गया, जनाब के स्नान के पास जाकर कहता है मेरी खातिर सैमुएल उठाओ। और फिर आगे खुदा ने नबूवत कर दी सैमुएल के वसीला से, उसने कहा
अब कल शाम तक तू और तेरा सारा खानदान तलवार की जीनत बन जाएंगे और वो मर जाता है। और मरते की हद यहाँ पर देखिए कि कलाम में लिखा है कि साउल और उसकी बेटे को कोई दफनाने लगा नहीं था, बल्कि बियाबान में उसकी लाश गल सड़ रही थी और आसमान के परिंदे का गोश्त नोच रहे थे। तस्लील अपनी जिंदगी थी और वो भी वो बादशाह जिसके ऊपर खुदा का रूह नाज़िल होता है, एवं सी बादशाह बन जाते। खुदा ने खुद कहा था कि नरसिके में तेल के तेल भर और यस्सी के घर चला जाए, ऐसे ही। और जब साउल को महसूस करना था तो खुदा ने सामुएल से कहा था कि आज शाम तुझे बादशाह मिल जाए। और साउल खुद हादसाती तौर पर सामुएल के पास पहुंच जाता है इस रास्ते, अपने बाप के गले ढूंढता ढूंढता, और खुदा सामुएल को कहता है इस जवान को मसा कर दे ताकि ये मेरी उम्मत का बादशाह बन जाए। अपनी मर्जी को तो नहीं बनती, खुदा ने उसे महसूस किया। लेकिन जब उसके अंदर खरूश आ गया, ना माफ करने की हसद और नफरत के गहरे बीजों ने जड़ पकड़ ली। मेरी गौर की जब नफरत के बीजों ने उसके दिल के अंदर जड़ पकड़ ली तो फिर खुदा का मसा उसकी जान से उठ गया था। आज खानदानों से बरकत उठी हुई है, घरानों में लड़ाई झगड़े नफरतें तफरके, उसकी बड़ी वजह यही है क्योंकि हमारा तवक्कुल किस पर है? घोड़ों पर है और रथों पर है, खुदावंद को भी याद नहीं करना। अगर आप खुदा को याद करने आए तो फिर याद रखिए आपके हिस्से का रखवाला है, कोई हिस्सा आपका छीन नहीं सकता। तो स्टेशन 28 बाब उसकी 16 से लेकर 46 आयत में लानतों का जिक्र। स्टेशन 28 बाब उसकी 16 से लेकर 46 आयत तक अगर आप पढ़े तो कंटिन्यू उसके खुदा ने लानतों का जिक्र किया हुआ है। और मैं चाहता हूं कि आप घर जाकर भी जरूर पढ़िएगा, और इसलिए पढ़िए और साथ में खुदा का शुक्र अदा कीजिए कि ये लानतें अब आपकी जिंदगी में नहीं, क्योंकि ये सारी लानतें यीशु मसीह के लहू की कुदरत से आपकी जिंदगी से दफा हो चुकी। लेकिन अगर आज भी इनमें से लानत एक्टिवेट है तो उसका मतलब ये है कि आपने अभी तक माफ नहीं किया, आपने कभी तक रहम नहीं किया, और रहम और माफ न करने की वजह से आज आपकी बरकत रुकी हुई है। प्लीज खुदा के लोग, मैं बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, चर्च के अंदर आने वाले लोग जो रेगुलर दुआ करते हैं, जो बाकायदगी से खुदा के हुजूर झुकते हैं, उनके अंदर भी दूसरों के लिए तरस और रहम नहीं है, बल्कि वो भी जहर से और गुस्से से भरे हुए, एक दूसरे को मारने और एक दूसरे की तस्लीम करने की कोशिश करो। और ये रवैया किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि आपकी बरकत को रोक देता है। इसलिए प्लीज मेरी आपसे फिर से रिक्वेस्ट है, खुदा पर तवक्कुल कीजिए, खुदा का नाम याद रखिए, और जब आप उसका नाम याद रखेंगे तो फिर आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, फिर आपको बदला लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका खुदा आपके हिस्से का बदला भी लेगा और आपको फतह से बढ़कर गलबा भी बख्शेगा। हालेलुया। एक आखिरी बात करना चाहूंगा, यशवा 2 बाब, यरूशलेम शहर पर फतह का वक्त था, यरूशलेम शहर की तरफ पेशकदमी करनी थी, तो यशवा ने 2 जासूस भेजे। कितने? उन पता है पिछले 12 पे जैसे 2 नहीं अच्छी खबर नहीं, बाकी 10 डाल दे सकते, इस दफा तो भेजे तो उसे 2 भेजे। और ये एक कस्बी औरत के घर के, एक कस्बी औरत के घर पहुंचे। और उस जमाने में कस्बी औरतों का घर फाटक के पास या शहर के एंट्रेंस पर होता था, आबादी के अंदर नहीं होता, क्योंकि ये बदकार औरतें होती थी और इनको अलाउ नहीं था किसी सोसाइटी के अंदर रह सके।
अब इसके घर के अंदर टिके तो पीछे से लोगों को खबर मिल गई कि जासूसी के लिए दूसरे मुल्क से कुछ लोग आए। अब इस औरत ने पर्दों को दोनों को छुपा दिया और उसने कहा कि मुझसे कसम खाओ, मुझसे अपने खुदा की कसम खाओ कि मुझे, मेरे बाप को, मेरी माँ को, मेरे भाइयों बहनों को, मेरे घराने के लोगों को मारोगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम लोगों का खौफ अभी से हमारे शहर के लोगों पर छा गया है। और क्यों खौफ छा गया है वो बता रही है। आज छठी सातवीं आयत में लिखा, वो बता रही है क्योंकि हमने सुना है कि तुम्हारे खुदा ने, किनके खुदा ने? तुम्हारे खुदा ने मिस्रियों का क्या हाल किया है और तुम्हारे लिए कुलसुम के 2 टुकड़े कर दिया है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब खुदा आपकी जिंदगी में होता है तो फिर रैकों में आपके खुदा का इकरार करते हैं। ये 2 आदमी, सिर्फ 2 ही थे। ये 2 आदमी जाकर कोई गुलामी नहीं कर रहे, ये किसी को नहीं बता रहे कि हम यीशु के मानने वाले। इन्होंने किसी को ये नहीं बताया कि हम यहाँ पर कन्वेंशन करने आए, खुदा ने मुझे बड़ा पाखरू दिया हुआ है और मैं जब दुआ करता हूं तो बहुत से होते जिंदगियां बदलती है। बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ आकर छुप गए हैं और उस शहर का हाल दरियाफ्त कर रहे हैं। लेकिन जिनका खुदा जिनके साथ होता है वो पहले से उनके आगे आगे चलता है। हालेलुया। प्लीज, अगर आप अपनी जिंदगी में फतह देखना चाहते हैं तो अपनी सारी जरूरतों को, अपनी सारी चीजों को खुदा में डाल दीजिए और यकीन जानिए आपका खुदा आपका इंसाफ भी करेगा और आपके दुश्मनों के रूबरू आपके सामने दस्तरख्वान बिछाएगा। हालेलुया। ये खुदा, ये इंसान नहीं है कि वो झूठ बोले। ये कसबी औरत तो बनी इस्राएल को नहीं जानती, ये दूसरे मुल्क की है, लेकिन सिर्फ एक बात सुन के पूरे शहर के लोगों के दिल तरसा है, डर गए हैं, खौफजदा है कि ये जो कौम मिस्र से चल कर आई है इनका खुदा किस कदर जोरावर है। हालेलुया। आज भी आपकी जिंदगियों के वसीला से यीशु दुनिया को बताना चाहता है, खानदानों घरानों को बताना चाहता है। आप जहां पर जॉब्स करते हैं वहां पर अपना जलाल जाहिर करना चाहता है। आप जहां पर रहते हैं वहां पर अपना जलाल जाहिर करना चाहता है। आपके वसीला से आपके बेटों में, आपकी बेटियों में, आपके भाइयों बहनों में, आपके रिश्तेदारों में अपना जलाल जाहिर करना चाहता है। लेकिन ये जलाल को जाहिर करने से सिर्फ एक ही चीज रोक रही है और वो है आपकी खुदी का इनकार। आपके अंदर ना माफ करना आपकी तय है। प्लीज प्लीज खुदा के लोगों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। पौलुस रसूल कहता है सिर्फ कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि याकूब की किताब में लिखा है सिर्फ कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले। अपने आप को खुदा के कलाम के अंदर ढालते चले जाएं। रोमियो 12 बाब में लिखा हुआ है, इस जहां की हम शक्ल ना बनो बल्कि अकलमंद होने के साथ साथ सूरत भी बदलते जाओ। प्लीज अपने आप को चेंज कीजिए और जब आप चेंज होंगे तो फिर मसा लोगों को छूना शुरू करेगा। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि आप कितने रूहानी हैं। आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है मेरी सोच मेरी बंदिश की दी है, इसलिए दसवीं लोड़ नहीं मैं कितना छत्ता बनाया साहस बजाना था, बल्कि लोग आपका नाम सुनकर ही जानना शुरू कर देंगे ही इज अ मैन ऑफ गॉड। हालेलुया। प्लीज प्लीज पिछले संडे दूसरे सलातीन उसके 4 बाब में से मैंने आपको शौनवी औरत के बारे में बताया। अलीशा जब भी इसके घर जाता क्या करता, सिर्फ रोटी खाता था। रोटी तो कोई भी बंदा खा सकता, माफी तो नहीं किसी का जात निकला मेरी भैन भरा बना रहे ऐवी दोस्ती बढ़ दे लोग करे कर रोटी खा जाती। जॉब पे इकट्ठे काम करते हो तो फिर भी हम बहन भाई बना देते। अलीशा के बारे में किसी को नहीं था पता कि नबी है, लेकिन उसकी आदत से,
उसकी गुफ्तगू से और उसका खुदा के साथ लगाव से देखकर शौदबी औरत ने क्या कहा अपने शौहर से? मुझे लगता है ये आदमी मर्दे खुदा है। हालेलुया। आइए अपने पैरों में खड़े। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं ये आपने न समझ। शौदबी औरत ने अलीशा के रोटी खाने के तरीके को देखकर, उसके मिजाज और उसकी गुफ्तगू को देखकर क्या कह रही है? मुझे लगता है ये आदमी क्या है? मर्दे खुदा है। लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं? आज आइए यीशु से दुआ कीजिए और इस राय को बदल लीजिए। और मेरी दुआ है कि जब भी आप किसी को मिले, जब भी आप जॉब पर जाएं, जब भी आप किसी के साथ मुलाकात करें, जब भी आप सफर पर जाएं, लोग भी आपके बारे में यही राय रखें, ये खुदा के लोग हैं। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाइए और आज अपनी जिंदगी को गौर कीजिए। जन्म हाथ के लिए रूह कुदस को मौका दीजिए और मेरे चीजों ये आपकी जिंदगी उस वक्त बदलना शुरू हो जाएगी। आपके हालात उस वक्त बदलना शुरू हो जाएंगे जब आप दाऊद की तरह ये कहना शुरू कर देंगे, किसी को अपने रथों पर है, किसी का भरोसा घोड़ों पर है, लेकिन हम अपने खुदावंद खुदा का नाम लेंगे। हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल, हमारा यीशु है। आइए यीशु पर तवक्कुल करना शुरू कीजिए और फिर देखिए आपको बराबरी करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपकी जिंदगियां, आपका किरदार, आपका मिजाज लोगों की जिंदगियों को बदल देगा।